हाय एवरीवन, आज ये 25 दिसंबर 2025 के करंट अफेयर और स्टैटिक जी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। आज 25 दिसंबर है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को मैरी क्रिसमस। लेट्स मूव फॉरवर्ड। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां COSP कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो दोहा कतर में हुआ है। COSP का विस्तार रूप की बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंस ऑफ स्टेट पार्टी है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य भ्रष्टाचार को रोकना, पारदर्शिता को बढ़ाना है। पहला COSP वर्ष 2006 में जॉर्डन में हुआ था। अगला COSP सम्मेलन उज्बेकिस्तान में आयोजित होगा। तो ये भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाए गए अकरा कन्वेंशन 2025 का संबंध किससे है? तो वैश्विक कार्गो परिवहन ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट से। अकरा घाना की राजधानी है और यह कन्वेंशन परिवहन के दौरान माल बेचने या रूट बदलने की अनुमति देता है। इसे संयुक्त राष्ट्र महासभा, जिसे विश्व की लघु संसद बोलते हैं, इसने अपनाया है। इसका संबंध शिपिंग और लॉजिस्टिक दस्तावेज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसरो किस देश का अब तक सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 लॉन्च करेगा? तो अमेरिका का। इस उपग्रह की वजन की बात करते हैं तो 6100 किलोग्राम है और लॉन्च व्हीकल की बात करते हैं तो LVM-3 M6 है। इसका उद्देश्य बेहतर ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ाना। यह इसरो के इतिहास का सबसे भारी पेलोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अमेरिका द्वारा परिचित डार्क ईगल क्या है? तो यह हाइपरसोनिक स्ट्राइक सिस्टम है। इसकी गति 5 मैक से अधिक है और मारक क्षमता लगभग 2735 किलोमीटर है। इसे जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। रूस और चीन जैसे खतरों से निपटने के लिए इसको विकसित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। प्रति वर्ष राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर को मनाया जाता है। 2025 की थीम की बात करते हैं तो डिजिटल न्याय के माध्यम से शीघ्र निपटान है। यह दिन उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की स्मृति में मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। 23 दिसंबर को किसान दिवस चौधरी चरण सिंह की जयंती पर मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल अंजदीप क्या है? यह एंटी सबमरीन वॉरफेयर वाटरक्राफ्ट है। इसे नौसेना में शामिल किया गया है चेन्नई से। इसकी निर्माण की बात करते हैं तो गॉर्डन रिच शिप बिल्डर कोलकाता के द्वारा इसका निर्माण किया जाता है। इसके नामकरण की बात करते हैं तो कर्नाटक के एक द्वीप पर आधारित है। कम गहराई वाले जल में पनडुब्बियों के खिलाफ यह सक्षम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एशियाई युवा पैरा गेम्स 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो भारत का 7वां स्थान रहा है। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो दुबई में हुआ है। भारत को कुल 102 पदक मिले हैं, जिसमें 36 स्वर्ण पदक मिले। पदक तालिका में प्रथम स्थान उज्बेकिस्तान का है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शुभंकर फॉक्सी एक लोमड़ी है, तो ये भी आपको याद कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। किस राज्य के 7 निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी मिल गई है? यह बिहार के है। इसका लक्ष्य 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार उत्पन्न कराना है। 7 प्रमुख क्षेत्रों की बात करते हैं, जिसमें कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और यह 10वीं बार शपथ ली है। पहली 7 निश्चय योजना 2015 में स्टार्ट की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। फीफा अरब 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। फाइनल में जॉर्डन को 3-2 से हराया है। आयोजन स्थल की बात करते हैं तो कतर में इसका आयोजन किया गया है। मोरक्को की राजधानी रबात है और प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता मोरक्को से भारत आए थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत का पहला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कौन सा है जिसका नेतृत्व महिलाओं ने किया है? तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में फ्री ट्रेड अग्रीमेंट जिसका नेतृत्व महिलाओं ने किया है। यह भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है। अंडर 19 एशिया कप 2025 की बात करते हैं तो पाकिस्तान विजेता है। कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण ऑपरेशन की बात करते हैं। ऑपरेशन सिंधु ईरान में फंसे हुए भारतीयों को निकासी के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्रह्मा म्यांमार में भूकंप राहत सहायता देने के लिए। ऑपरेशन शिव शक्ति जम्मू कश्मीर में आतंकवाद विरोधी अभियान के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन बंधु श्रीलंका में बाढ़ राहत कार्य के लिए चलाया गया था। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट नक्सलवाद विरोधी अभियान मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र क्षेत्र में चलाया जाता है। हाल ही में 44th SCO रैट परिषद की बैठक कहाँ पे हुई है? किर्गिज गणराज्य के चोलपोन अता में। SCO की बात करते हैं, इसको संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इसका पूर्ण रूप है।
इसकी स्थापना 1996 में संघाई 5 के रूप में हुई थी, जिसमें 5 देश शामिल थे। 2001 में इसका नाम एससीओ हो गया और इसमें उज्बेकिस्तान शामिल होकर के 6 सदस्य हो गए। 2017 में भारत और पाकिस्तान शामिल हुए, जिससे सदस्यों की संख्या 8 हो गई। ईरान 9वां देश हो गया, बेलारूस इसका 10वां देश हो गया। एससीओ का मुख्यालय बीजिंग है। 2025 में एससीओ की बैठक का मेजबान चीन का तियानजिन स्थान था। अब बात करते हैं रैट का। इसका पूर्ण रूप रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर है, जिसको क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना कहते हैं। यह आतंकवाद का विरोध करने के लिए एससीओ की एक संस्था है। भारत की ओर से टी रविशंकर, भारत के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ने इस बैठक में भाग लिया है। एससीओ के सदस्य देश की बात करते हैं, टोटल 10 देश हैं। चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ईरान, बेलारूस है। अन्य महत्वपूर्ण बैठकों की बात करते हैं। G7 की बैठक कनाडा में हुई है। G20 2025 बैठक जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में होगी, इसके बाद यूएसए में। ब्रिक्स की बैठक ब्राजील में हुई थी। आसियान की बैठक वियतनाम लाओस में हुई थी। बिम्स्टेक की बैठक थाईलैंड में। बिम्स्टेक का कृषि सम्मेलन नेपाल में हुआ था। COP29 बाकू अजरबैजान में। COP30 ब्राजील में। आधुनिक भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में देखते हैं। 1901 से लेकर के 1947 के बीच की प्रमुख घटनाओं के बारे में हम देखेंगे। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 7 अगस्त 1905 में हुई थी। 1905 में लॉर्ड कर्जन भारत के वायसराय थे। इसी घोषणा के विरोध में कोलकाता के टाउन हॉल में विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की शुरुआत हुई थी। बंगाल का विभाजन किस तारीख को होना तय हुआ था और इसे किस दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन होना तय हुआ था और इसी तारीख को रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाया गया था। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन कब हुआ और इसमें क्या प्रमुख घटनाएं थी? 1907 में सूरत अधिवेशन हुआ था। इस अधिवेशन में रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल का विभाजन हो गया था। मोर्ले मिंटो एक्ट कब आया था? इसके द्वारा कौन सी प्रणाली शुरू की गई थी? मोर्ले मिंटो एक्ट 1909 में आया था और इसी एक्ट के द्वारा भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। महात्मा गांधी भारत कब वापस लौटे और इस दिन को किस रूप में मनाया जाता है? महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। इस तारीख को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। 1916 का कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण था? इस अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे और इसी अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ और नरम दल और गरम दल का पुनः विलय हो गया। 1916 में किन अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की स्थापना हुई थी? तो 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी। होम रूल लीग आंदोलन इसी वर्ष एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। 1917 का कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन क्यों खास था? इस अधिवेशन का अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। महात्मा गांधी ने पहली बार किस सत्याग्रह में भाग लिया? यह किस मुद्दे पर था? महात्मा गांधी ने पहली बार 1917 के चंपारण सत्याग्रह में भाग लिया था। यह बिहार के अंदर नील की खेती तिनकठिया प्रथा के विरोध में शुरू हुआ था। शुक्ला जी ने महात्मा गांधी जी को बुलाया था। 1919 में कौन से महत्वपूर्ण अधिनियम और घटनाएं हुई थी? 1919 में रोलेट एक्ट, न अपील, न दलील, न वकील आया था। इसी वर्ष मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी आया था, जिसमें प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना अमृतसर में हुई थी। इस घटना में भारत की ओर से वकील के रूप में शरशंकर नायर की नियुक्ति किया गया था। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई और महात्मा गांधी ने क्या उपाधि त्यागी थी? असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुई थी। महात्मा गांधी ने अपने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी थी। चौरी चौरा घटना कब और कहाँ हुई? इसका असहयोग आंदोलन पर क्या प्रभाव पड़ा? चौरी चौरा घटना फरवरी 1922 में गोरखपुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया गया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने करी थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने करी। महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता पहली बार की थी? 1924 में बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी, जो उनकी अध्यक्षता पहली बार थी। कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी, जो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष थी। काकोरी ट्रेन एक्शन कब हुआ? इसमें कौन कौन शामिल थे? काकोरी ट्रेन एक्शन 9 अगस्त 1925 को हुआ था।
पहले इसका नाम ककोरी ट्रेन डकैती था, अब इसको नाम ककोरी ट्रेन एक्शन है। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद शामिल थे। साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था और यह भारत कब आया था? साइमन कमीशन का निर्माण 1927 में हुआ था और यह भारत 1928 में आया था। भारत में साइमन गो बैक का नारा भी लगा था और इसका विरोध भी किया गया था। इसमें 7 विदेशी लोग शामिल थे, ये विद्यार्थी। नेहरू रिपोर्ट कब पेश हुई थी? इसे किसने तैयार किया था? नेहरू रिपोर्ट 1928 में पेश हुई थी। इसे मोतीलाल नेहरू ने तैयार किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में क्या प्रमुख मांग थी और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वराज दिवस कब घोषित किया गया था? 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ और दांडी मार्च का संबंध इससे कैसे है? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम से दांडी तक चला। दांडी मार्च नमक कर के विरोध में सविनय अवज्ञा आंदोलन का ही एक हिस्सा था। पहला गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें कांग्रेस ने भाग लिया था या नहीं? पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 के अंतिम महीने में शुरू हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ? इसका क्या परिणाम हुआ? गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। इसी के तहत यह तय हुआ कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी कब हुई थी? भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? इसमें महात्मा गांधी कैसे भाग लिया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था। इसमें महात्मा गांधी राजपुताना जहाज से भाग लेने गए थे। उन्होंने तीसरे में भाग नहीं लिया था। सांप्रदायिक पंचाट कब आया और इसे कौन लेकर आया था? सांप्रदायिक पंचाट 1932 में आया था। इसे रामसे मैकडॉनल्ड्स ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लेकर आए थे। पूना पैक्ट कब और किसके बीच में हुआ था? पूना पैक्ट सितंबर 1932 में हुआ था। यह महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ और व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति कौन थे? अगस्त प्रस्ताव 1940 का था। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन भी इसी वर्ष हुआ था। विनोबा भावे व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले व्यक्ति थे। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू हुआ था। इस समय लिलिंथो भारत के वायसराय थे। इससे पहले ऑपरेशन जीरो हावर शुरू हुआ था और करो और मरो का नारा भी दिया गया था। कैबिनेट मिशन का निर्माण कब शुरू हुआ? इसके सदस्य कौन थे? कैबिनेट मिशन का निर्माण मार्च 1946 में शुरू हुआ था। इसमें पैंथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर स्टेनफोर्ड क्रिप्स शामिल थे। यह भारत में संविधान सभा बनाने के लिए आया था। इसने हर 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट और कुल 389 सीटें तय की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? इसके अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था? इसे किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पेश हुआ था। इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था और 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार किया गया। माउंटबेटन ने भारत पाकिस्तान विभाजन की घोषणा कब की थी? माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को यह घोषणा की थी कि भारत और पाकिस्तान 2 अलग राष्ट्र होंगे। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? भारत का स्वतंत्रता अधिनियम 18 जुलाई 1947 को पारित हुआ था। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ? भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के तैयार हुआ था। संविधान पर हस्ताक्षर कब हुए और राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर हुए थे। इसी तारीख को राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को भी स्वीकार किया गया था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को संविधान भारत में लागू हो गया था। संविधान के कुछ आंशिक अनुच्छेद, टोटल 16 अनुच्छेद इस तारीख को लागू हुए थे। यह बात अनुच्छेद 394 में लिखी हुई है। इसमें नागरिकता भाग 2 भी शामिल है। सुप्रीम कोर्ट का गठन कब हुआ था?
सुप्रीम कोर्ट का गठन 28 जनवरी 1950 को हुआ।